तो दोस्तों, हम सभी स्मार्टफोन यूजर्स अपने फोन में आने वाले स्पैम मैसेजेस, स्पैम कॉल्स, मतलब फर्जी कॉल्स, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब इतना ज़्यादा परेशान है कि अगर 2 मिनट का टाइम हमें मिला है बैठने का आराम से फुर्सत में, तो फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन उठाया, अलग ही उनका चालू है। तो ये सारी चीज़ें उनका चलने लगता है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मान लीजिए ट्रैफिक में है, फ़ोन आ गया, उठाया, कुछ अलग ही उनका चल रहा है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब बाइक चला रहा हूँ, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आने के बाद बाइक साइड में लगाई, फ़ोन उठाया, उनका अलग ही, आपके लिए फलाना ऑफर, आपके लिए ढिकाना ऑफर। मतलब बाइक चलाएं या ट्रैफिक देखें कि आप तुम्हारा ऑफर सुने, मेरी समझ में नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। क्या हो अगर ये मैसेजेस या फेक कॉल्स, स्पैम मैसेजेस जो भी आते हैं, इनके बारे में पहले से ही पता लग जाए, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर फेक मैसेज आया या स्पैम मैसेज आया, उसमें कोई लिंक है, तो कई बार गलती से वो टच भी हो जाता है, कुछ अलग ही खुलने लगता है मोबाइल में। तो ये सारी चीजें क्या हो अगर पहले से ही पता लग जाए। तो दोस्तों, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे दुनिया भर के ऐप भरे पड़े हैं, जो चाहिए डाउनलोड कीजिए, काम चलाइए। तो ऐसे ही दो ऐप के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मेरी समझ से है, तो ऐप बहुत सारे प्ले स्टोर पे, लेकिन मेरी समझ से ये दोनों ऐप परफेक्ट हैं हमारी कुछ प्राइवेसी, ठीक है, ये इनका काफी ध्यान रखते हैं। तो मेरी समझ से ये दोनों ऐप परफेक्ट हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसके लिए आपको चलना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि चलना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हमें सर्च करना है गूगल फ़ोन। तो ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, जो ऐप है, इसे डाउनलोड करना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर वापस आते हैं और ये जो चौथे नंबर पे दिया है मैसेजेस, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा से यहाँ आना पड़ेगा। इसे भी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप लोग इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अब इनको दोनों को डाउनलोड करने के बाद बैक चलते हैं। ये ऐप यहाँ है, तो सबसे पहले खोलते हैं फ़ोन। तो फ़ोन को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो इसे परमिशन दे देते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसे फ़ोन पे क्लिक करना है, चूज़ कर लेना है फ़ोन और इसे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद ये आपके कॉन्टैक्ट जो आपने फ़ोन किए हैं, आपके कॉन्टैक्ट ये सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो ऊपर राइट साइड पे जो 3 डॉट बने हुए हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद जो आपको नीचे से तीसरे नंबर पे कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये ऑलरेडी इनेबल है, इसे इनेबल ही रहने दीजिए। फिर उसके नीचे नियर बाई प्लेसेस, ये एक अच्छा फीचर है इसमें। जिस तरह से गूगल मैप्स में है नियर बाई प्लेसेस, जैसे कोई पेट्रोल पंप हुआ, शॉपिंग मॉल्स हुआ या कोई और भी दुकान हुई, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके उसे कॉल कर सकते हैं। तो नियर बाई प्लेसेस पे ये इनेबल है, लेकिन उसके नीचे जो पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट्स लिखा हुआ है, इसे भी इनेबल कर देते हैं। और इसके लिए आपको एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन के लिए परमिशन मांगेगा, वो तो ज़रूरी है, तो इसे भी अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद ये हो गई इसकी सेटिंग। अब आ जाते हैं बैक। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मैसेज पे, जो हमने दूसरा ऐप डाउनलोड किया था। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो इसे
ये यहाँ पे एक पॉपअप शो हुआ है स्पैम प्रोटेक्शन का, तो इसे ओके कर देते हैं और इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा, एक पॉपअप शो होगा। तो इसे मैसेजेस जो सबसे ऊपर दिया हुआ है इस पर क्लिक करते हैं और इसे सेट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। ये सेट होने के बाद फिर अब ऊपर जो राइट साइड में 3 डॉट दिए हुए हैं इस पर क्लिक करते हैं और सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में सबसे ऊपर जो दिया हुआ है जनरल का, इस पर क्लिक करते हैं और नीचे से तीसरे नंबर पे जो दिया है स्पैम प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं। ये इनेबल है, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा और इनेबल ही रहने दीजिएगा। आ जाते हैं बैक, ये आपका सेट हो गया है। तो दोस्तों ये 2 ऐप जो मैं रिकमेंड करता हूँ, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से ये दोनों परफेक्ट हैं। ये 2 ऐप जो प्राइवेसी गूगल ने दी है, आई थिंक किसी और ऐप में इतनी ज़्यादा नहीं है। जो इसमें फीचर्स हैं किसी और ऐप में नहीं है। तो दोस्तों इन 2 ऐप का यूजेस हम अपने फ़ोन में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फेक कॉल्स मतलब स्पैम कॉल्स, स्पैम मैसेजेस जो आते हैं इनके बारे में हमें पहले से पता लग जाए। हालांकि प्ले स्टोर में कई सारे ऐप हैं जिनका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये 2 ऐप इस तरह से हैं जो गूगल के, ये हमारे मतलब प्राइवेसी का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और ऐप में नहीं। जैसे इसमें डार्क मोड फीचर है और इसमें गूगल ने हमारी प्राइवेसी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है। मैं नहीं समझता कि किसी और ऐप में इस तरह का कुछ ध्यान रखा जाता है प्राइवेसी में, मतलब इतना ज्यादा रखा क्यों नहीं जाता है, लेकिन इतना ज्यादा जो गूगल रख रहा है इस ऐप में। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको बताई, इस जानकारी का यूज करके, इस ऐप का यूज करके आप फर्जी कॉल, स्पैम कॉल्स, फेक कॉल्स, मैसेजेस वगैरह जो भी हैं जो जिनसे हम डिस्टर्ब होते हैं इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, और इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।